योग 180 होता है। कोण ए कोण बी कोण सी का 180। माना कि मुझे दो कोण दे दो, तीसरे कोण मान पूछ लेंगे। तो कोण ए का मान पूछा, कोण बी का मान अपने 70 दिया था और कोण सी का मान अपने 20 दिया बराबर 180। तो यहाँ से कोण ए का मान निकाल सकते हैं, प्लस में इनको जोड़ा कितना होगा 90 बराबर 180। कोण ए का मान निकला वही 180 में से वही 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, कोण ए का मान आएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग कोई क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसमें ये डाल कोई लंब डाल दी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या होगी ए माना बिंदु का, जिसमें आधी करोगे ए बाई टू हो जाएगी। अब हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला सबसे पहले अपन लिख लें 1/2 आधा गुना ऊंचाई, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर पर अपन निकाल सकते हैं 1/2 ए बी और बी साइन थीटा, इससे निकाल सकते हैं। तीसरा वाले मतलब आपको इन पढ़ा भी जीरो को सूत्र पढ़ा अपन, जीरो का सूत्र रूट एस माइनस ए एस माइनस बी के बाद सी लिख दिया सर। बी बाद में लिख देंगे यार। कैसे लिखना है, ठीक है, ये इनसे अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से भी कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। बोल कुछ भी कोई बात हो, आप कोई बात संशय बता सकते हैं। संभव त्रिभुज क्या होगी, सही हो सके समान होगी। इस प्रकार यहाँ मैंने ये लंब डाला, ये भी ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी क्या ये हो जाएगी। अदरवाइज मैं इसको ए बाई 2 अब मुझे सब क्षेत्रफल चाहिए, वही मैं आधा गुणों से मैं ये मैंने ऊंचाई मान एक तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 भुजा होता है, ये इसका भी क्षेत्रफल होता है। अभी आया कैसे हुई, ये वही से क्षेत्रफल आया कैसे तो वो बता देंगे। इसकी ऊंचाई निकालनी मुझे भी, माने कि जैसे कि अपन नॉर्मल त्रिभुज निकालते हैं 1/2 आधा बड़ा ऊंचाई, यहाँ से अलामी ऊंचाई निकालनी होती है। ऊंचाई क्या निकलेगी, क्षेत्रफल गुणा 2/आधा, ये आया नहीं आया। यहाँ से अपन को आधा निकालना होगी, क्षेत्रफल गुणा 2/ऊंचाई, इस प्रकार से निकलेगा। अब ये वही ये आया कैसे देखो, यहाँ से आपको कोई मेरा बी मान और ये भी है, ये मुझे निकालनी और ये दे रखनी। तो देखिए कर्ण विस्तार बराबर करते हैं लंब विस्तार प्लस आधा। अब मुझे ये निकालना है, ये बात देखो कर्ण अपन क्या हो गया, एक लंब क्या बी, आधा क्या जाने एकदम चांद पड़ा। ये है अपन वही ये निकालना ना, ये वाले माइनस होता कर्ण में से बटे हुए, इसलिए माइनस आया। प्रकाश में लगा ये 1/4 हो गया माइनस 1/4, ये आया समझ देखो एक अब ये 1/4 माइनस का माइनस, ये रूट का मतलब है 1/4 और 2/4। हाँ सर, बी बराबर भाई मैं उसके ऊपर पूरे ऊपर रूट चढ़ा देता हूँ, इसको इसके साथ में कि 4 1/4 आ जाएगा माइनस 1/4 आया हम वही अपन ने
सर यार नाड़ नीचे करेंगे यार। तो 4 में 4 एक साथ एक एक साथ हो जाएगा, 3 एक साथ हो जाएगा, तो रूट 3 एक साथ और बटे में 4, इसलिए ये भाई इसका क्या है क्षेत्रफल आया। तो हाँ सर। क्षेत्रफल ऐसे आया। हाँ। अब ऊंचाई अपन यहाँ से ऐसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का दोगुना और आधा, आधा क्या ये जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें ऊंचाई चाहिए थी, नॉर्मल क्षेत्रफल बटे गुणा ये बटे आधा, ये क्षेत्रफल क्या है 2 भुजा बटे 4 गुणा बाई 2, आधा क्या पूरा 1, ये हो गया। ये 2 से 2 कर रहे हो, ए से बी चल जाएगा, 2 3 बटे 2 1, ये क्या है इसमें ऊंचाई आया। इस प्रकार अब इसका पूछेगा हिस्सा बहुत त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो ये वाला भी लग सकता है। यदि डायरेक्ट भी ये अपन को दे रखा है 8 और ये दे रखा 6, ये 10 हो जाएगा ऊंचाई भाई, 6 8 10 का ट्रिपल भी होता है वो हिसाब से। तो इसमें तो क्या अपन ये वाला सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। यदि अपन को भुजा दे रखी है तो अपन ये वाला लगाएंगे इस हिसाब से। इसका परिमाप पूछेगा भाई, तो परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं को जैसे मैंने 6 10 और 8 में जोड़ा, ये कितना हुआ 24 हो गया ना, उसका परिमाप कितने निकल गया 24, तीनों भुजा दे रखी है इस हिसाब से। तो ऐसे हुई समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा बता देंगे, लेकिन पूछा तो सही होता है।